हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ सार क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। क्लास 12th बायोलॉजी के जितने भी ये डायग्राम का सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ये लेक्चर नंबर 3 हो रहा है, जिसमें हम न केवल नीट के बेसिस पे और बल्कि क्लास 12th के जो सीबीएसई बोर्ड का या फिर अदर स्टेट बोर्ड का एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर 3 है जिसमें कि हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट, और इसका नाम कैसे याद करेंगे अभी डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, उसमें आप जाकर के, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार उस वीडियो में जाकर के देखें कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है उसको किस तरह से बनाया जा सकता है, कैसे याद किया जा सकता है शॉर्ट ट्रिक में। सेकंड, हम लोग दूसरे वीडियो में बात किए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और उसमें और एक बात किए थे ह्यूमन स्पर्म के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 45 और फिगर नंबर 3.3 है। कौन सा फिगर है? पेज नंबर 45 का फिगर नंबर 3.3। इस फिगर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये जानिए कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहां तक हम लोग को समझ में आ गया कि सर फीमेल रिप्रोडक्टिव या सिस्टम है। अब यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले किस तरह से क्वेश्चन आया जाता है, अगर आप क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो याद रखिएगा, ये डायरेक्ट दिया जाएगा कि ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको इस तरह से सवाल पूछा जाता है तो इतना सारा याद करके इसको लिखना पड़ेगा। एक रफ डायग्राम आपको बता देते हैं कि किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, इजी तरीका से, क्योंकि ड्रॉ करना ही सबसे एक मुश्किल काम होता है। देखिए, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। पहले एक लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको यहां से ऐसे, यहां से ऐसे एक आउट मैप निकाल लीजिएगा। और जब आउट मैप निकल जाए थोड़ा सा ऐसे करके ये घुमा दीजिएगा, इधर इधर घुमा दीजिएगा। ठीक है, एक आउटलुक दे रहे हैं, ये नहीं कि परफेक्ट कर रहे हैं, एक आउटलुक। यहां से ऐसे मोड़ करके यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इधर भी ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में ऐसे यहाँ पे ऐसे कर देना है, फिर यहां से ऐसे करके ऐसे कर देना है, यहाँ पे ओवरी बना देना है, फिर यहां से ऐसे करके, ये थोड़ा छोटा होगा, फिर यहां से ओवरी बना करके फिम्बरी बना देना है, यहाँ पे फिम्बरी बना देना है, और यहां से इसको ऐसे यहाँ ऐसे कर देना। देखिए, ये बहुत सटीक नहीं है, लेकिन आपको एक रफ डायग्राम बनाए कि कहां से स्टार्ट करें और कहां से खत्म करें, क्योंकि स्टार्ट कहीं से भी नहीं कर सकते हैं, अगर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहां से बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और एक एक पार्ट का नाम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बाहरी पार्ट होता है या फिर सबसे नीचे का पार्ट को क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजाइना। रिपीट कीजिए। उसके बाद यहां पे आ जाता है उसके वेजाइना के जस्ट इनसाइड, उसको कहते हैं सर्विकल केनाल, क्योंकि इसके बाहरी लेयर को सर्विक्स कहते हैं और केनाल का मतलब क्या हो गया? रास्ता। इसीलिए सर्विक्स का जो केनाल हो जाता है वो सर्विकल केनाल कहता है। अब एक चीज और यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्थ केनाल क्या होता है? बर्थ केनाल आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, तो ये हो जाता है बर्थ केनाल। ठीक है, क्या हो जाता है? ये बर्थ केनाल। बर्थ केनाल समझ में आ गया। सर्विकल केनाल प्लस वेजाइना क्या बना देता है? बर्थ केनाल। अब देखिए यहां पे एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो यहां पे आ गए सर्विक्स तक, बात समझ में आ गया। सर्विक्स के बाद यहां पे एक आप जब आप लोग गैस्ट्रुलेशन पढ़े होंगे तो उसमें इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम में कैसे इन्वेजिनेशन हो करके चले जाता है, तो उस लेयर के बारे में, यूटेराइन या फिर यूटेरस के वाल के बारे में बात करते हैं। ये यूटेरस के वाल जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। जो सबसे पहले इनसाइड वाला पार्ट होता है उस पार्ट को कहते हैं इंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम।
और क्या बीच वाला पार्ट को कहते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, यहां पे लिख देते हैं इसको कहा जाता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया कि सर बाहर वाला पार्ट को पेरीमेट्रियम, बीच वाला पार्ट को मायोमेट्रियम, और अंदर वाला पार्ट को क्या कहा जाता है? इंडोमेट्रियम। तो ये सब मिलाकर के क्या बनाता है? यूटेरस बनाता है। क्या बनाता है? यूटेरस। अब यहीं पे क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा और वापस बैक जब जायगोट का होगा, उस स्टेज को यहाँ पे इन्वेजिनेशन हो करके वो बेबी का गैस्ट्रुलेशन पीरियड में यहीं पे इन्वेजिनेशन या फिर इम्प्लांटेशन कह सकते हैं कि यहीं पे होगा। कहां पे? यूटेरस में। अब देखो भाई क्या होता है कि जब यूटेरस के वाल तक हम लोग बात कर लिए हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, तो इसको एक बार रिपीट भी कर लेते हैं। तो चलिए एक बार रिपीट कीजिए आप लोग कि सर यूटेराइन का वाल के बारे में अगर डिस्कस करें तो 3 वाल होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। रिपीट करोगे तो याद होगा, अगर रिपीट करोगे तो ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी से आप को याद हो जाएगा। चलिए इंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम की तो बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं ओवरी का। ओवरी एक यहाँ पे ओवल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए ओवल स्ट्रक्चर है, यहीं पे ओवम का फॉर्मेशन होता है, और ये ओवम यहां से क्या होता है? ट्रांसफर हो करके फिम्बरी का क्या करता है? फिम्बरी इसको अटैच करता है और एक मूवमेंट क्रिएट करता है, ताकि यहां से ये ओवम क्या करे, एक सेल जो है यहां से मूव करके फैलोपियन ट्यूब में जा सके, फैलोपियन ट्यूब में जा सके, ठीक है ना? तो यहां तक समझिए बात को। क्या हो गया क्योंकि ये मूवेबल नहीं होता है, इसमें एक मूवमेंट होता है, सिलियरी मूवमेंट, जो कि फैलोपियन ट्यूब और फिम्बरी के द्वारा क्रिएट किया जाता है। अब देखिए ये फैलोपियन ट्यूब यहां से यहां तक को बोल रहे हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब, लेकिन फैलोपियन ट्यूब को हम देखिए यहां पे क्या किए, फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो सच में भाई 3 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहला पार्ट को, यहां जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोले? इस पार्ट को बोले स्थमस। क्या बोले? स्थमस। उसके बाद यहां से यहां तक के पार्ट को बोले एम्पुला। क्या बोले इसको? एम्पुला। और यहां से नीचे वाला पार्ट को क्या बोले? इनफंडिबुलम। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड किए, कौन कौन? स्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड किए, स्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। समझ में आ गया? अब इस पार्ट को क्या कहा जाता है? इस पार्ट को कहा जाता है यूटेराइन कैविटी। क्या कहा जाता है? यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी के बाद आ जाते हैं सबसे ऊपर वाला पार्ट को कहा जाता है फंडस। क्या कहा जाता है? फंडस। चलिए यहां तक हमको एक बार में ये समझ में आ गया क्या सर कि एक एक करके अगर हम लोग डिस्कस करें तो सभी चीज को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर, सबसे नीचे वाला पोर्शन वेजाइना, वेजाइना के बाद आ जाता है सर्विकल केनाल, वेजाइना के बाद आ जाता है सर्विकल केनाल, और वेजाइना और सर्विकल केनाल क्या बनाता है? बर्थ केनाल। रिपीट कीजिए, सर्विकल केनाल और सर्विकल केनाल और वेजाइना क्या बनाता है? बर्थ केनाल। अब उसके बाद सर्विकल केनाल के साइड में जो मसल्स कह सकते हैं वो क्या बनाता है? वो क्या होता है? सर्विक्स। सर्विक्स के जस्ट ऊपर वहां पे क्या पाया जाता है? यूटेरस। क्या पाया जाता है? यूटेरस। और यूटेरस को 3 पार्ट में डिवाइड किए, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। फिर से कौन कौन? इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। यार रिपीट करोगे तो चीज याद होगी, आप रिपीट नहीं कर रहे हो, या रिपीट करो। उसके बाद आता है ओवरी के बारे में। किसके बारे में? ओवरी के बारे में। तो यहां से ये ओवरी का डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्रेई कहलाता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? फिम्ब्रेई कहलाता है। नेक्स्ट आता है फैलोपियन ट्यूब की बात। फैलोपियन ट्यूब को भी 3 पार्ट में, स्टमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। स्टमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। अगर आपसे पूछे कोई क्वेश्चन कि सर फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है और फर्टिलाइजेशन,
तो क्या बोलना है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे। कहां पे, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे। तो जहां पे एम्पुला और इस्थमस होता है, इस जंक्शन को क्या कहते हैं, इस जंक्शन को कहते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन। यहीं पे फैलोपियन ट्यूब में यहीं पे होता है क्या, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये दो जो जायगोट बना वो यहां से फर्टिलाइजेशन, अब अभी जायगोट नहीं बना, तो यहां से क्या करेगा, वो वापस बैक होकर के इंडोमेट्रियम में इनवेजिनेशन होगा, मतलब धस जाएगा और वहां पे एक कैविटी बनाने लगेगा और वहां से फिर क्या होने लगेगा, जायगोट बना करके डेवलपमेंट होने लगेगा बेबी का। उसके बाद ये मिडिल पोर्शन को क्या कहा जाता है, यूटेराइन कैविटी। यूटेरस के बगल में यूटेराइन कैविटी, ऊपर में क्या हो गया, फंडस, नीचे क्या हो गया, वेजाइना। तो यहां तक बात समझ में आया। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पे डायग्राम चाहिए, ताकि हम उस टॉपिक पे डिस्कस कर सके। चलिए, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।